से कहते हैं कि हम भी गंजी प्रसाद के वारिस हैं, चंदौली के रहने वाले हैं। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में जिनको हम लोग लखनऊ में भी और आजमगढ़ में भी नेताजी के चुनाव में जाकर के देखने का काम किए, सच्चाई एवं सादगी के प्रतीक, जो हमेशा संघर्ष को ही अपना कर्म समझे, आदरणीय परम सम्मानी पूज्य दुर्गा प्रसाद यादव जी, पूर्व सांसद रामकिशन यादव जी, जयप्रकाश यादव जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, दानापुर के विधायक जी प्रभु नारायण सिंह यादव जी, नौजवान साथी संतोष भाई, चक्रू भैया और अजगरा के महबूब प्रत्याशी बड़े भाई लाल जी सोनकर जी, तमाम नौजवान साथियों, हरदास चाचा, गंजी प्रसाद बाबू जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पुनः ये कहना चाहूंगा कि जो ऐसा महान व्यक्तित्व जो देश को आजाद कराने के लिए जो लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, जो गांधी जी का विचार था, जो भगत सिंह का विचार था, उसमें भी लड़े। और सौभाग्य की बात है कि भगत सिंह जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भगत सिंह की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो यह चिंता थी कि लड़ाई के बाद जो आजादी आएगी, जो देश जब आजाद होगा तो वह आजादी क्या सिर्फ सामंतियों की रह जाएगी, बड़े लोगों की रह जाएगी, या गरीबों को भी वह आजादी मिलेगी। उसकी भी लड़ाई लड़ने का काम गंजी प्रसाद बाबू जी ने किया। इसके लिए भी हम उनको बहुत बधाई और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथियों, गंजी बाबू जी के बारे में हम लोग जब क्षेत्रों में घुमा करते हैं, सांसद जी अभी कल ही की बात है, सोकर हमसे एक अध्यापक मिले, उन्होंने कहा कि अगर चंदौली के नेताओं को सच मायने में किसी से सीखना और समझना चाहिए तो सही कह रहा हूं कि अगर 20-25% ही ज्यादा, उन्होंने 50% की भी नहीं बात करी। सोकर के फौजदार यादव फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ 25% भी सीख लें तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे और जनता का समानता का जो हक है, सबको जहां उन्नति मिले, सबको जहां समृद्धि मिले, ऐसी जगह आ जाएगी। गंजी बाबू जी के बारे में कहते हुए इतनी बात कहे, हमें बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने कहा कि गंजी बाबू जी किससे कब कहा और क्या बात करनी चाहिए उनको बखूबी आता था। और सांसद जी, मैं आपके इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और मैं एक दिन उकड़ी गया था, वहां रामलन माचा मिले, उन्होंने भी यही बात कहा कि कोई फर्क ही नहीं समझ पाता था कि जैसे ये भारत की संस्कृति है कि यम निजा परोवेसी गणना चल लघुचेत सामुदार चरितानांतु बसधय कुटुंबकम, यह मेरा है या तेरा है या उनका है। ये छोटे बुद्धि के लोग, ये संकीर्ण लोग सोचते हैं, लेकिन गंजी बाबू जी के लिए तो, बृहद व्यक्ति के लिए तो पूरा चंदौली ही, पूरा प्रदेश ही उनका अपना घर था, अपना परिवार था। तो ऐसे व्यक्ति को मैं सबसे प्रणाम और नमन करता हूं और इस सभा के माध्यम से अपने शानदार मुख्यमंत्री, बृहद व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस एनएच-2 पर भी यहां से दिल्ली चले जाइए तो अगर किसी शख्सियत की मूर्ति दिखती है तो हमारे बाबू गंजी प्रसाद जी की दिखती है। उसको लगवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। पुनः सभी साथियों को बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप गंजी बाबू जी के पुण्यतिथि में आए और हम सबको सुनने का आपने जो धैर्य के साथ जो अवसर दिया, इसके लिए भी कड़ी धूप में आप सभी का बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई। गंजी बाबू जी पे एक ही बात सूट करती है, वसीम बरेलवी की एक शेर है कि खुदा तुमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा तुमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। तो इस चीज को अगर बखूबी किसी ने दिया तो गंजी बाबू जी जीने का काम किए। पुनः गंजी प्रसाद जी के चरणों में कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सत नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपना आचरण जरूर आशीर्वाद के रूप में हमारे में ही, हमारे जैसे तमाम नौजवान साथियों में, समाजवादी कार्यकर्ताओं में देने का, आशीर्वाद स्वरूप देने का काम करिए। जय हिंद, जय समाजवाद, श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद।